जैसा कि आप सबको पता है सीबीएसई का रिजल्ट कभी भी किसी भी टाइम किसी भी घड़ी आ सकता है। हरियाणा बोर्ड का आ गया, यूपी बोर्ड का आ गया, वेस्ट बंगाल का आ गया, आईसीएसई बोर्ड का आ गया, काफी सारे बोर्ड के रिजल्ट आ गए हैं, काफी सारे स्टेट के रिजल्ट आ गए, लेकिन अभी तक सीबीएसई का आया नहीं है। लेकिन सिर पे कहते हैं ना तलवार लटकी पड़ी है, मतलब यहाँ पे तलवार लटकी पड़ी है कि कभी भी किसी भी क्षण किसी भी टाइम रिजल्ट आ जाएगा। और हाँ, प्लीज आप लोग पैनिक मत हो। जिन्हें थोड़ा सा पैनिक हो रही है और वो सुबह से आज थोड़ा सैड है और रो रही है कि मम्मी मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्जाम तो मैं अच्छे से देकर आई थी और उसका ना तबियत भी खराब हो गया, उल्टी उल्टी का सज्जी हो रहा है, अब पेट में दर्द हो रहा है, मुझे पता है सिर्फ घबराहट की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं है। तो बच्चों पैनिक मत हो। मैं जिन्नी को भी यही समझा रही हूँ कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, क्योंकि रिजल्ट तो आना ही आना है, अभी आएगा बाद में आएगा, आएगा ही आएगा, तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। तो चलो पहले जिन्नी से मिलते हैं, देखते हैं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। आज जरा मेरे साथ आओ। अरे भाई जिन्नी रानी क्या हो गया है, क्यों कुशन उशन लेके लेटी हुई है? कुछ तो हुआ है। तो कह रही है कुछ नहीं हुआ, तो बैटरी डिस्चार्ज क्यों है ये बता, क्या हुआ है जल्दी बता। खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो, क्या हुआ है? आज सुबह से ही फ्रेंड्स ये ऐसी उदास बैठी हुई है। क्यों उदास बैठी है भाई तू? क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं कैसा आएगा। तो रिजल्ट आने वाला है, ये आज ही पता है कि रिजल्ट आने वाला है? ये तो जब से पेपर दिए तब से पता है कि रिजल्ट आने वाला है। भैया इधर आ जाओ जरा, रिजल्ट आ रहा है तो घबरा क्यों रहे हो? कुछ खाना पीना छोड़ रखा है, आज सुबह से तूने कुछ नहीं खाया है, उल्टी उल्टी का तेरा जी हो रहा है, क्यों भाई? पता नहीं क्यों? मम्मी ये लग रहा है अगर कम रहेगा नंबर तो क्या होगा, मतलब इतना सब मेहनत किया, इतना सब करा है, सिर्फ फ्रेंड्स को भी दिखाया, इतना सब करा है, आपने भी अपने फ्रेंड्स को इतना बताया कि इतना सब अच्छे से पढ़ी हूँ, अगर मेरी नंबर कम रह गए तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या होगा बता मेरे को, क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होना बेटा। देखो एग्जाम तो आप दे आए हो, देकर आए हो ना एग्जाम, तो घबरा क्यों रहे हो बताओ? आपने अपने हिसाब से बेस्ट मेहनत करी, आप लोगों ने भी अपने हिसाब से बेस्ट मेहनत करी, तो नंबर तो आना ही है, चाहे एक आध नंबर कम आए एक आध नंबर ज्यादा है, तो उससे क्यों डरना है भाई? मेहनत तुमने करी है ना, तूने मेहनत अच्छे से करी है ना, तो डरना क्यों है बताओ? मुझे तो अब याद भी नहीं मैं क्या लिख कर आई हूँ, कैसे अटेम्प्ट करके आई हूँ पेपर। भैया तुम अच्छा ही अटेम्प्ट कर आई हो, अच्छा ही लिख कर आई हो, एग्जाम का भूल गई क्या कि कितने अच्छे अच्छे एग्जाम हुए थे? एक काम कर, तू घबरा मत, तू मेरे पास पेपर लेकर अपने क्वेश्चन पेपर सारे लेकर आ, जरा लेकर आइए जरा। भाई साहब बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना बहुत जरूरी होता है, तो आप लोग भी अपनी मम्मी के पास बैठो थोड़ी देर, अपने पापा के साथ बैठो थोड़ी देर, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और अभी मेरे पास भी बैठ जाओ थोड़ी देर, आ जाओ जरा, जैसे मैं जिन्नी को समझा रही हूँ ना वैसे आप लोगों को भी समझा रही हूँ, समझ लेना मैं जिन्नी की तरह आपको भी समझा रही हूँ। तो चलो इधर आओ, पहले पेपर लेकर आओ, क्या है इन पेपरों में बताओ। तो सबसे पहले किसका हुआ था तेरा पेपर? सबसे याद पहले कर, मुझे याद है। हाँ यस, इंग्लिश का हुआ था, तो हम निकालते हैं इंग्लिश का पेपर। ये रहा इंग्लिश का, तो ये रहा फ्रेंड्स जिन्नी का इंग्लिश का पेपर, ठीक है। ये इसने मैंने जब ये पेपर देकर आई थी तब मैंने इससे कहा था अपने मार्क्स यहाँ पे काट काट के लिख, जितने काट सकती हो उतने काट ले, कि हर क्वेश्चन में से आधे आधे मार्क्स काट ले, क्योंकि ये करके सारा अच्छा आई थी। तुझे याद आ गया? क्वेश्चन पेपर देख के याद आया? क्या याद आया है बताइए जरा, क्या याद आया है? क्या लिख कर आई थी? ये लिख कर आई थी, ये तो बहुत अच्छे से आता था। तो इसके बाद ये लिख कर आई थी, ये भी बहुत अच्छे से आता था। क्या लिख कर आई थी? क्या है ये? देखो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई थी, एग्जामिन द रूल ऑफ नेचर इन द पोम्स द डस्ट ऑफ स्नो एंड फॉग। तो नेचर के ऊपर लिखा था कि जैसे स्नो होती है, स्नो को माना जाता है डेथ का सिंबल, पर कैसे उसने पोएट के मूड को बदल दिया। हो गया रिवाइज हो गया, देखा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। तो मैडम इसमें आपने 80 में से 75 मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इट मींस आपके 75 तो आएंगे। वो तो मेरे हिसाब से आएंगे ना, क्या पता टीचर दे ना तो दे। वो तो आप टीचर पे छोड़ दो ना बेटा, फिर आप तो अपना बेस्ट कर आए हो, तो अब तो कल का तो किसी को भी कुछ नहीं आइडिया। आप जैसे आपने इंग्लिश में लगा रखे हैं 80, अब आते हैं हम इधर हिंदी में लगा रखे नहीं लगा रखे? इंग्लिश में 75 लगा रखे हैं। ओ सॉरी 75 लगा रखे, हिंदी में भी 75 लगा रखे हैं इसने, दोनों लैंग्वेज में इसने 75 लगा रखे हैं। अब आते हैं यहाँ पे किसका? साइंस का लिखा है अप्रोक्स 77 प्लस। जिन्नी मतलब आपके पेपर अच्छे हुए, ये देखो साइंस का लिखा हुआ है इसने अप्रोक्स 77 प्लस। ये है तेरा सोशल साइंस का, सोशल साइंस में लगा रखे हैं 75 प्लस, और ये है मैथ्स का 78 प्लस।
ठीक है। और ये आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी 47 बच्चों ये मत सोचना 80 में से 47 लगा रखे, बहुत कमेंट आते हैं 47 ही रह गए, 45। ये 50 मार्क्स का होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और 50 मार्क्स का इसका प्रैक्टिकल जो स्कूल में हो चुका था। तो चलो ये आपने मार्क्स यहाँ पे अच्छे से लगा रखे हैं, सब में 75 अबव आपने लगा रखी है। ओवरऑल आपके 90 अबव तो आएंगे ही आएंगे, और नहीं भी आए इट्स ओके, उसमें घबराने वाली क्या बात है। मेरे को ये बता, तेरे को रिकॉल हुआ या नहीं हुआ? सुबह से ऐसे लेटी हुई है बिना खाए पिए, देखो बाल भी हवा में उड़े पड़े हैं, ये देखो कोई तरीका थोड़ी ना यार, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे अभी 90% हमने मार्क्स लगा लिए, ठीक है, पर अब आगे जाके अगर मेरे रिजल्ट में 90% नहीं आए तो क्या करेंगे? आपने भी अपने फ्रेंड्स को बता रखा है, अपने यूट्यूब अपनी फैमिली को बता रखा है कि 90% मार्क्स तो आएंगे, अगर नहीं आए तो क्या करें? क्या कर रहे हैं? क्या वो परेशान लेटी हुई है सुबह से, तेरे को दिख नहीं रहा? इसका रिजल्ट आने वाला है, अभी तो मैडम 5th में आई है ना, तो इसलिए रिजल्ट की टेंशन नहीं है। हम ये कर रहे हैं, हम उसे जरा समझा रहे हैं। कैसे समझाएं तेरी बहन को, बता। मार्क्स काउंट कर लो। मार्क्स तो काउंट कर लिया, वो कह रही है अगर टीचर ने नंबर नहीं दिए। अब मैं तो टीचर हूँ नहीं, मैं होती तो सारे बच्चों का मैं ही चेक कर देती। बेटा आप जो बात कह रहे हो, चलो अभी रुक जाओ ध्वनि, पहले उसकी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको जवाब देते हैं। उसने मेरे से कहा कि अगर मेरे 90% मार्क्स नहीं आए तो मैं अपने फ्रेंड्स को क्या बोलूंगी, यही बात है। हम अपने यूट्यूब फैमिली को क्या बोलेंगे, ठीक है, हम तेरे फ्रेंड्स को क्या बोलेंगे, तू अपने फ्रेंड्स को क्या बोलेगी? बेटा मार्क्स इज जस्ट अ हाँ, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। मैं शुरू से एक बात कहती हुई आई हूँ, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो। हमें पता है आपने अपना बेस्ट दिया, आपकी YouTube फैमिली को अच्छे से पता है कि जिन्हीं ने अपना बेस्ट दिया है, अपनी ओरिजिनल आंसर शीट उसने स्कूल की सारी आपके साथ शेयर करी है, आपके साथ सारे उसने अपने नोट्स शेयर किए हैं, जितनी भी रेफरेंस बुक थी सारी जिन्होंने शेयर की हैं, या जितना भी मटेरियल था, जितनी भी आंसर शीट स्कूल से टेस्ट होते थे, मार्क्स कम आए मार्क्स ज्यादा आए, उसने हर चीज आपके साथ शेयर करी या नहीं करी, है ना? आप हमेशा अपनी पढ़ाई को लेके फेयर रहे या नहीं रहे? अगर 90% नहीं आए तो क्या हो गया? दुनिया रुक जाएगी क्या? मेरे को बताओ, ये 10th में अगर 90% मार्क्स नहीं आए तो दुनिया सरवाइव करना रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, कर्म करे जाओ, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, और एक्सपेक्टेशंस रखो। मैं भी चाहती हूँ एक्सपेक्टेशंस रखनी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है बेटा हर एक्सपेक्टेशंस पूरी हो, ठीक है? मैं भी चाहती थी, मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। पहले मैं चाहती थी कि मैं जज बन जाऊं, फिर मैं जज नहीं बनी। फिर मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज का फॉर्म का भी सोचा था, मेरे पापा ने भी सोचा था, पर वो मेरी विश पूरी हुई नहीं हुई ना, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। तो आज क्या मैं सर्वाइव नहीं कर रही? आज मैं तुम्हें लेके बैठी हूँ, तुझे लेके बैठी हूँ, और इतने सारे बच्चों को लेके बैठी हूँ। क्या उससे मेरे पापा खुश नहीं हो रहे होंगे? बता कि मेरी बेटी इतना सब बच्चों को इतने अच्छे से मॉरल दे रही है, इतना समझा रही है। तो बेटा डेस्टिनी उसने ऊपर तय कर रखी है आपकी। जरूरी नहीं है कि आप जो सोच के बैठे हो वो होगा ही होगा, ठीक है? आप सोच के बैठे हो मेरे 95% आएंगे तो आएंगे ही आएंगे, हो सकता है 97 आ जाए, और हो सकता है 90 से भी कम आ जाए। तो माइंड को मेकअप करके चलो, ठीक है? दुनिया नहीं रुकती है, और एक अपने हिसाब से मेहनत करते रहो। ऊपर वाला बैठा है ना, वो हमेशा आपको फल देगा। वो बात तो सब सही है, आपकी बात एकदम जायज है। हाँ। पर मेरे स्कूल में भी टीचर्स की कुछ एक्सपेक्टेशन है, और मेरी भी एक्सपेक्टेशन है। मैं इतने अच्छे से पेपर देकर आई हूँ, इतनी मेहनत भी करी है, तो सच बात है। अब अगर वो रिजल्ट नहीं आया तो मतलब होता है ना कि क्या होगा। और वैसे तो मैंने PCMB भी ले रही कि मेरे को बनना ही डॉक्टर है, तो मतलब बेटा एक बात बताओ, PCMB आपने लिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैंने प्रेशर इसलिए नहीं किया क्योंकि आपका बायो भी फेवरेट सब्जेक्ट था और मैथ्स भी था। आप पढ़ो अपना, जो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं आप उनको अच्छे से पढ़ो। लेकिन एक बात बताओ, अगर हर कोई दुनिया में डॉक्टर बन गया तो इंजीनियर कौन बनेगा? और हर कोई अगर इंजीनियर बन गया तो टीचर्स कौन बनेगा? आपको पढ़ाएगा कौन? और हर कोई अगर टीचर्स बन गया तो CA कौन बनेगा? अकाउंट्स का कौन ध्यान रखेगा? तो जरूरी नहीं है, मैं आपको बार बार वही चीज समझा। मम्मी, हाँ। अगर हर कोई कुछ भी बन सकता है तो वही तो PM भी बन सकती है। PM बनेगी तू, है प्राइम मिनिस्टर बनेगी तू? CA अरे वाह, वेरी गुड बेटा। लेकिन कई बार कहते हैं ना जवान पर सरस्वती बैठी होती है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जनरेशन की PM हो जाए ध्वनि, बट
हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, सपने लेने बहुत जरूरी है। मैंने अभी क्या बोला, एक्सपेक्टेशंस रखो, लेकिन जरूरी नहीं है आपकी हर एक्सपेक्टेशंस पूरी हो। अगर भगवान का हाथ आपके ऊपर है, कुछ चीजें लक पे भी काम करती हैं, और अगर लक आपका साथ है तो कुछ भी हो सकता है बेटा। एक बात बताओ, अच्छा ही बताना, आप कह रहे हो मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की, मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेहनत तो रिक्शे वाले भैया भी करते हैं, दिन रात अपना खून पसीने से कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना घर को चलाने के लिए कितनी कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन हर जगह आपको मेहनत भी करनी बहुत जरूरी है, आपका लक फैक्टर भी बहुत बड़ा होता है। अब आपने मेहनत करी है, अब आपने लक पे छोड़ दो, ठीक है। किस पे छोड़ना है आपको? लक पे। आप, मुझे पता है आपने पूरी मेहनत करी है, आपके टीचर्स को पता है आपने पूरी मेहनत करी है, आपकी यूट्यूब पूरी फैमिली को पता है आपने पूरी मेहनत करी, तो घबराना क्यों है? किससे डरना है भाई? क्यों डरना है भैया, ये बताओ। बच्चों किसी से नहीं डरना, आपने पूरी मेहनत करी है, अच्छे से कॉन्फिडेंट होके बोलो यस आई एम द बेस्ट और आई एम ऑलवेज बेस्ट, ठीक है, कि आप बेस्ट हो और आप हमेशा ही बेस्ट रहोगे, चाहे नंबर आपके 60% आए, 70% आए। बेटा मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बच्चे देखे, ऐसे जो बैक बेंचर्स होते थे, 60-70% मार्क्स आते थे उनके, लेकिन वो आज इतने बड़ी बड़ी कंपनीज में ना इतनी हायर पोस्ट पे बैठे हैं। मेरे खुद के कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फेलियर बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, अपने किस्मत पे छोड़ दो, आपने अपना बेस्ट किया। और क्यों ये उदासी का माहौल बना रखा है? अरे रिजल्ट आने वाला है भैया, एंजॉयमेंट करो, पार्टी शार्टी की तैयारी करो, है ध्वनि? पार्टी देंगे इसे, ये हमें देगी ना, ये हमें दे देगी, हम इसे दे देंगे, तो उसमें क्या है, घबराना क्यों है? बच्चों मुझे पता है बहुत गंभीर मामला आपके दिमाग में चल रहा है, नहीं चल रहा है? आंटी को जरा कमेंट करके बताना। मुझे पता है बहुत सारे कमेंट आएंगे, आंटी मैं बहुत परेशान हूँ, आंटी मेरे इतने नंबर आए, या आंटी मेरे इतने नंबर नहीं आएंगे। तो कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, माइंड पे से बिल्कुल बोझ निकाल के रख दो, कोई बोझ नहीं लेना है। मुझे भी अब पता चल चुका है कि बोझ लेने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप एग्जाम आने हैं वो तो आएंगे ही, एग्जाम आप लोग दे ही आए हो, आपकी परेशान होने से ना आपके नंबर बढ़ जाएंगे ना कम हो जाएंगे। Yes. और एक चीज मेरी टीचर ने मुझे 1-2 दिन पहले बोली थी, हाँ, बताओ। स्कूल में मतलब सारे बच्चों को वो बोल रही थी कि ऐसा नहीं होता कि अगर गॉड ने आपको कुछ नहीं दिया है तो वो इंटेंशनली नहीं दिया है। मतलब हो सकता है कि गॉड ने आपके लिए और कुछ अच्छे प्लान बना रखे हो। मैं वही तो अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ कि मैंने सोचा था मैं ये करूंगी, बट मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला और मैंने उससे लाखों बच्चों के साथ मैं जोड़ी हूँ। मतलब जैसे कहते हैं ना कि सब बच्चे कहते हैं आंटी क्या मैं आपको मम्मी कह सकती हूँ, आप इतने अच्छे से समझाते हो, तो मुझे उसमें इतनी खुशी मिलती है कि इतने प्यारे प्यारे बच्चे मुझे प्यार करते हैं। तो गॉड ने मेरे लिए वो चीज रखी थी ना कि इतने सारे बच्चे मुझे दिल से प्यार करेंगे, तो हर एक की गॉड ने डेस्टिनी चूज कर रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको हमेशा फल मिलेगा। और हाँ बच्चों, एक इम्पोर्टेंट बात मुझे आप लोगों से करनी है, सबसे करनी है, सबसे, आपसे भी, सबसे भी, मार्क्स चाहे कितने भी आए, कोई भी बच्चा गलत कदम नहीं उठाएगा। आप अपनी मम्मी पापा के आंख के तारे होते हो, कई बार पैनिक होके कुछ गलत डिसीजन ले लेते हो, बिल्कुल नहीं लेना। मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, लीव इट, छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा। मुझे आप सबसे प्रॉमिस चाहिए, इंडिया में कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आनी चाहिए कि हाँ किसी भी बच्चे ने कोई गलत कदम उठाया, कुछ गलत किया। नहीं बेटा, इस बार रिकॉर्ड बनाते हैं। लाइफ दी है भगवान ने, जीने के लिए दी है। हम सबको जो भगवान ने यहाँ पे भेजा है ना, जीने के लिए भेजा है और लर्न करने के लिए भेजा है, कि अपनी गलतियों से सीखने के लिए भेजा है। कोई बात नहीं, इस बार नंबर कम रहेगा, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर आएंगे। तो बिल्कुल भी पैनिक मत होना, कुछ भी गलत मत सोचना। और आंटी की तरफ से सब बच्चों के लिए ट्रीट है, आंटी की तरफ से सब बच्चों के लिए ब्लेसिंग है, जो होगा अच्छा होगा, बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं है। तो देवी जी, निकली घबराहट माइंड में से? निकल गई जब आपको पता हो कि आपके पेरेंट्स पूरा साथ दे रहे हैं, आपकी पूरी बैकबोन बन के खड़े और हुए बेटा हैं। पेरेंट्स सबके साथ देते हैं, कोई भी दुनिया का पेरेंट ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे का बुरा चाहेगा। कोई डांट के समझाता है, कोई प्यार से समझाता है, लेकिन हमेशा पेरेंट्स अपने बच्चों का भलाई चाहते हैं। तो प्लीज बेटा पैनिक बिल्कुल मत हो, तू भी बिल्कुल मत हो। ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ, ठंडे ठंडे शेक्स पियो, ताकि माइंड में कूलिंग हो जाए। और थोड़ा सा इसके माइंड में तो बर्फ का गोला डाल दो, है ना? इसके बारे में क्या टेंशन है? तेरे को क्या टेंशन है? किस चीज की टेंशन है? फिफ्थ में आ गई है अपनी लड़की, 50 नंबर के पेपर होंगे इसके। इस बात की टेंशन है? टेंशन है तेरे को? ना वो तो पीएम बनेगी, उसको कोई टेंशन नहीं है। तो कोई बात नहीं, उसे कोई टेंशन नहीं, वो पीएम बनेगी। और टेंशन तेरी भी निकल गई है, तेरी भी निकल गई है, और आप लोगों की भी निकल गई है। निकली है नहीं निकली है, कमेंट करके
जल्दी से बताओ। मेरी तरफ से सब बच्चों को ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।